हुआ कि अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार हुए, सुबह निकले और शाम को पहुंचे, ऐसा क्यों? संत यहाँ बड़ा सुंदर भाव देते हैं। संत कहते हैं महाराज अक्रूर जी महाराज जब प्रातः काल निकले तो मार्ग में भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते करते समाधि में चले जाते हैं और जैसे समाधि में गए तो महाराज घोड़े वहीं पर रुक गए। घोड़े आगे ही नहीं बढ़े, 2 घंटा घोड़ा एक ही जगह खड़े रहे। पुनः जब अक्रूर जी की समाधि खुली तो लगा महाराज मैं रुका हूं, तो फिर उन्होंने अपने रथ को चलाना प्रारंभ किया। पुनः आगे जाके पुनः समाधि में चले गए। संत कहते हैं कभी कभी ऐसा हुआ कि समाधि में महाराज बैठे रहे, घोड़े चलते रहे, तो वृंदावन को भी महाराज लांघ करके अन्यत्र कहीं चले गए। समाधि खुली, देखा मैं तो बहुत आगे आ गया। फिर पुनः रथ को वापस लाए, जब वापस आए तो पुनः रथ बहुत दूर चला गया। इस प्रकार महाराज भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते, भगवान की लीलाओं का मन में स्मरण करते करते महाराज सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। श्री अक्रूर जी महाराज सायंकाल के समय गोधूली बेला में जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदंबु रुहे क्षणौ। कहा महाराज ऐसे ही भगवान गोदुली बेला में गैया चराने के पश्चात जब घर को वापस आ रहे थे तो भगवान का जैसे ही दर्शन किया, भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं। श्री बलराम जी महाराज नीलांबर धारण किए हुए हैं, पीत नीलांबरधरौ। दोनों भाइयों का जैसे ही दर्शन किया महाराज अक्रूर जी महाराज रथात पूर्णम, महाराज रथ से छलांग लगा करके नीचे गिरे और नीचे गिर के महाराज पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयो। गिरे हैं, रथ से कूदे महाराज, तो चरणों में प्रणाम नहीं किया। प्रणाम भी कैसा किया अक्रूर जी महाराज लिखते हैं। अक्रूर जी महाराज ने कैसा प्रणाम किया, सुखदेव जी महाराज लिखते हैं पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयो। इस प्रकार एक डंडा गिरता है, इसी प्रकार भगवान के चरणों में प्रणिपात किया। संत कहते हैं ये प्रणाम की विधि है। प्रणाम कैसे करना चाहिए? कहा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम पूरा लेट करके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हम तो महाराज अब इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, हम अपने आप को बहुत पढ़े लिखा मानते हैं सभी। आजकल एक और शब्द आ गया कि हम फॉरवर्ड हो गए। अब हम प्राचीन नहीं रहे, पुराने नहीं रहे, आधुनिक हो गए। और ऐसे आधुनिक हुए कि हम प्रणाम करना भी भूल गए महाराज। अब तो महाराज कोई किसी को दंडवत नहीं करता है। कहीं वस्त्र खराब ना हो जाए तो कौन दंडवत करे महाराज। कहा प्रणाम की ऐसी विधि को हमने तोड़ मरोड़ दिया। दंडवत करना भूले तो चलो चरण छूना प्रारंभ किया, अब चरण भी छूना छोड़ दिए। संत कहते हैं महाराज आजकल तो चरणों को भी नहीं छूते, केवल थोड़ा झुक जाते हैं। हाथ जहां तक पहुंचा, घुटने तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो भी नहीं पता, हो गया प्रणाम। कहा महाराज और आगे आगे बढ़ते गए, अब झुकना भी छोड़ दिए, दूर से ही केवल हाथ जोड़ लिए तो हो गया प्रणाम। कहा अब ये भी भूल गए, दूर से कोई व्यक्ति दिखा तो धीरे से गर्दन हिला ली, बस कहा हो गया प्रणाम। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया है, पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयो। महाराज भगवान बलराम और भगवान बालकृष्ण लाल के चरणों में प्रणिपात किया, दंडवत प्रणाम किया, लेट गए। भगवान ने उठाया महाराज, हृदय से लगाया, घर ले गए। घर ले जाकर के प्रक्षाल्य विधिवत पादौ, महाराज विधिवत भगवान ने अक्रूर जी महाराज जी के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों को धोया। ये हमारे सत्य सनातन संस्कृति है। अपने से ज्येष्ठ, अपने से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब घर में आता है तो चरण धोए जाते हैं, लेकिन हम तो सब भूल गए। संत कहते हैं अब तो ऐसी दशा है महाराज, कोई आ जाए तो कोई पानी भी नहीं पूछता किसी को, वो भी केवल पूछते ही हैं, पिलाते नहीं है। संत कहते हैं केवल पूछते हैं पानी पियोगे, चाय पियोगे। संत कहते हैं भैया लाओगे तो पिएंगे, नहीं लाओगे तो नहीं पिएंगे। ला करके नहीं पूछते, केवल ऐसे ही पूछ लेते हैं, फॉर्मेलिटी। संत कहते हैं कि महाराज ये हमारी संस्कृति है। भगवान
अक्रूर जी महाराज जी के चरणों को विधिवत प्रक्षालित किया भगवान ने। जल सारे नंद भवन में छिड़काव किया गया। विविध प्रकार से महाराज जब आपस में चर्चा होने लगी तो श्री भगवान अक्रूर जी महाराज जी से कहते हैं कि प्रभु मैं आपका कुशलक्षेम क्या पूछूं। मैं जानता हूं जब तक कंस जीवित है तब तक यादव सुखी नहीं है। किम नुनः कुशलम पृच्छे एधमाने कुलामये। मैं जानता हूं जब तक कंस जीवित है तब तक यह यादव सुखी नहीं हो सकते हैं। फिर भी आप बताइए आप यहाँ क्यों आए। एकांत में अक्रूर जी ने सब बताया। कंस ने मुझे भेजा है, वो चाहता है कि आप वहां पर मेला देखने के लिए अयोध्या मथुरा में आए और वो आप दोनों को मारना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। भगवान कहते हैं हे अक्रूर जी आप हमारे माता पिता को ये मत बताना। उन्हें मात्र यही कहना कि मेले का आयोजन है, मेला देखने जाना है। नहीं तो नंद बाबा यशोदा मैया हमें भेजेंगी नहीं। प्रातः काल हुई अक्रूर जी महाराज जी ने सबसे कहा कि मथुरा में बहुत सुंदर मेले का आयोजन है, धनुष यज्ञ का आयोजन है, जिसने जाना है चलिए। नंद बाबा ने महाराज समस्त ब्रजवासियों से कहा। समस्त ब्रजवासी तैयार हुए और नंद बाबा के साथ चले गए। भगवान बालकृष्ण लाल और बलराम जी महाराज तैयार हुए। अक्रूर जी महाराज जी के साथ रथ पर जैसे ही सवार हुए, गोपियों ने जैसे ही सुना कि महाराज अक्रूर भगवान को लेने आया है, तो समस्त गोपियां महाराज भागते हुए नंद भवन के सामने पहुंची हैं और नंद भवन के पास पहुंच करके भगवान को रोकने का प्रयास करती हैं। गोपियां कहती हैं कहा हे प्रभु हे विधाता हे ब्रह्मा जी, वास्तव में आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपके हृदय में दया नहीं है, आप में कोई दया मात्र भी नहीं है। यदि आपने प्राणी से विछोह करवाना होता है, दूर ले जाना होता है, तो संयोग क्यों करवाते हो, किसी से मिलवाते क्यों हो, नहीं मिलवाना चाहिए। गोपियां कहती हैं ब्रह्मा जी आपका स्वभाव तो ठीक उस बालक की तरह है, जो बालक बहुत देर समुद्र किनारे बैठ करके रेत से मेहनत करके रेत से एक मकान बनाता है और जब मकान बन जाता है बहुत मेहनत के बाद और जैसे ही देखा घर जाने का समय हो गया तो तुरंत महाराज उस मकान को लात मार के तोड़ दिया। कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि आपका स्वभाव भी ठीक वैसा ही है। आप महाराज यदि प्राणियों से विछोह करवाना होता है तो महाराज आप इस प्रकार मिलवाते ही क्यों हैं। ये गोपी कहने लगी अक्रूर आया है। बोले वो अक्रूर नहीं है, वो बहुत क्रूर है, केवल नाम ही अक्रूर है। वो तो इतना क्रूर है महाराज, हमारे ब्रज क्षेत्र की जो दो आंखें हैं हमारी, कृष्ण और बलराम, दोनों को हमसे छीन करके ले जा रहा है। वो बहुत क्रूर है। बिना नेत्रों के हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियां महाराज रोने लगी हैं, भगवान को रोकने का प्रयास करती हैं। एवं ब्रुवाना बिरहा तुराभृशम् ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जामरुरुदुः समसुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। एवं ब्रुमाणा बिरहातुराभृशम् ब्रजस्त्रियाः कृष्ण विषक्त मानसा। इस प्रकार महाराज भगवान की विरह में व्याकुल होकर के वो गोपियां विसृज्य लज्जाम, लज्जा को छोड़ करके रुरुदुः समसुस्वरम्, जोर जोर से रोने लगी कि हे प्रभु हमें छोड़ करके मत जाओ। भगवान ने सभी गोपियों से कहा मैं जल्दी ही लौटूंगा, आप चिंता ना कीजिए, मैं अवश्य आपसे मिलने आऊंगा। इस प्रकार गोपियों को आश्वासन देकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्री धाम वृंदावन से मथुरा की ओर निकले। गोपियां जब तक महाराज रथ दिखता रहा तब तक निर्निमेष नयनों से उस रथ को देखती रही।
रथ आंखों से ओझल हो गया, केवल धूल दिखने लगी, धूल को भी देखने लगी। जब धूल भी शांत हो गई तो वह गोपियां महाराज अपने अपने घर पर चली गईं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मार्ग में अक्रूर जी महाराज ने भगवान से कहा कि महाराज यमुना जी में स्नान कर लूं, कहा कर लो। तो महाराज अक्रूर जी महाराज ने यमुना जी में स्नान किया। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, संत कहते हैं यमुना में भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। अक्रूर जी महाराज बाहर निकलते हैं तो देखते हैं भगवान रथ पर आसीन हैं, रथ पर विराजमान है। और यमुना जी के बीच में जब जाकर देखते हैं तो भगवान यमुना में भी दर्शन दे रहे हैं। तो समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान के चरणों में प्रार्थना की, कहा प्रभु मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु कि आप मुझ पर भी कृपा कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सायंकाल के समय जब भगवान मथुरापुरी में पहुंचे, मथुरा में जैसे ही पहुंचे भगवान समस्त अपने मित्र मंडली के साथ मिले और नंद बाबा से आज्ञा लेने लगे। महाराज नंद बाबा मैं चाहता हूँ सायंकाल के समय ये मथुरा बड़ी सुंदर लग रही है। कहा महाराज मैं इस मथुरा का दर्शन करना चाहता हूँ। नंद बाबा ने कहा कृष्ण तुम दर्शन करना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन नहीं है, ये कंस की मथुरा नगरी है। यदि जाना तो बड़ी सहजता के साथ इसका दर्शन करना। संत कहते हैं भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ श्री बलदाऊ जी महाराज जी के साथ श्री मथुरापुरी का दर्शन करने लगे।